नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, हमारा वीडियो पहुंचे समय पर और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी बराबर हमको मिलते रहें। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 80 वर्षीय बुजुर्ग नेता, राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं अब तक। तो राहुल गांधी के लिए सब कुछ न्योछावर, मतलब जो वो कहेंगे आदेश का पालन सोनिया गांधी का तो होना ही है। लेकिन अब तो चूंकि सोनिया जी कम कहती है, ऐसा बताते हैं, वो राहुल गांधी, प्रियंका या परिवार या रावण जो उनको कहें वही उनके लिए आदेश है। जहां कागज है वहां वो है। इतने अनुभव के बाद भी उनके एक बयान, कुछ न कुछ बयान तो सरकार के विरोध में आना अलग बात है। बार बार संसद में भी जो बातें कहते हैं वो है। इस बार उन्होंने एक सभा में बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी तक कह दिया। बड़ा विरोध हो रहा है उसका। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। देश में जिससे भी आप कहिए वो कहेंगे आप भारत के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं। राजनीतिक विवाद हो सकते हैं, आतंकवादी कोई छोटा शब्द नहीं है। और कौन कह रहा है? मिस्टर खड़गे, जो अनुभवी है, मंत्री रह चुके हैं कर्नाटक में, केंद्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका 2009 से तो संसद में ही है। पहले लोकसभा के तो चुनाव जीते, फिर राज्यसभा में उनको तो भाई मेहरबानी है। दलित नेता कहते हैं वहां कर्नाटक में, तो सबको लड़ाई करते ही रहते हैं। अपने बेटे को वहां बनवाई दिया है मंत्री, और कर्नाटक की राजनीति को तोड़ मरोड़ करके किसी तरह से जैसे उनका खुद सत्ता का लाभ मिले। लेकिन वो जो राजनीति में करते हैं, कांग्रेस के लिए करते हैं। हमने तो कहा ना कि भाई आप लॉयल्टी हैं तो अच्छा है, बहुत स्वाभिभक्त होना चाहिए, वफादारी करिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बने आप, कभी सिंदूर ऑपरेशन को लेके बोले, वो भी बहुत खराब था। सेना के प्रमुख को लेकर के गलत बयानबाजी जो करते रहे वो भी गलत था। कितने ही बयान उनके गलत आए। लेकिन ये दुनिया में शायद पहला डेमोक्रेटिक कंट्री का कोई प्रतिपक्ष का नेता अपने प्रधानमंत्री को आतंकवादी कर बाद में करे मैं मुंह से निकल गया, वैसे मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब वो नहीं था। आप भरी सभा में यदि एक भारत के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहें, जिसको चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन सब कहे कि भारत के जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उन्होंने ही कह दिया है, तो पाकिस्तान जिस तरह से भारत को कहता है कि साहब आप हमारे यहाँ गड़बड़ कराते हैं, तो उसके लिए आप कह रहे हैं। पाकिस्तान के मुनीर के लिए या वहां के किसी नेता को आतंकवादी नहीं कहेंगे। वो जो आतंकवादियों के सरगना हैं उनको आतंकवादी नहीं कहेंगे। उनके लिए तो बड़े आतंकवादी, यदि कश्मीर में कुछ होता है तो कहेंगे अरे मानव अधिकार का सवाल है, सेना जुल्म कर रही है। कभी कुछ कहेंगे नहीं वो आए थे कि नहीं आए थे, पहलगाम हमारी कमजोरी थी, सेना ने नहीं किया। कभी कहते सेना ने किया तो गलत किया। मतलब इतने बेबुनियाद आरोप लगाने वाले भारत के प्रधानमंत्री, जो देश के इतने वरिष्ठ नेता और उनके राष्ट्रभक्ति को लेकर के तो दुनिया उनको मतलब मानती है कि भारत में जो प्रगति हुई है पिछले 10-12 वर्षों में, उसका एक उनको बड़ा श्रेय। अब मैंने इसीलिए कर्नाटक के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से भी बात किया, कुछ और मेरे परिचित मित्र हैं उनसे भी बात की। उन्होंने याद दिलाया कि आप भूल रहे हैं, अरे जरा उनको याद दिलाइए कि डाकुओं के सरदार की संज्ञा क्यों दी जाती थी। उनके लिए भी कुछ आरोप ऐसे लगते थे। देखिए, मानता हूं कि भाई ऐसा वो कांग्रेस के नेता रहे तो उनको कोई डाकुओं का सरदार कहेगा वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उनको क्यों कहा जाता था कि डाकुओं को प्रशिक्षण, बाकायदा प्रश्रय देते थे, मतलब उनको संरक्षण देते थे, या उनके लिए फिरौती का इंतजाम करने में उनकी भूमिका होती थी। ये चौंकाने वाली बात आज लोग भूल रहे हैं। क्योंकि आप याद करिए, जो कई हमारे तो युवा बहुत दर्शक होते हैं आजकल इस पर, यूट्यूब पर हमारे एडिटर्स आई देखने वाले, या दुनिया के जो चैनल्स के कई हमारे युवा साथी हैं। ज़्यादा यंग लोगों को पूछे, आजकल यंग चेहरे दिखाई देते हैं, उनको याद दिलाने की आवश्यकता होती है। उन्होंने, हमारे मित्रों ने कहा, हो सकता है उन्होंने बाद में काम शुरू किया हो, पिछले 25 साल पहले के बाद किया हो। 25 साल के समय की घटना है। कब की? 1990 से लेकर के 2004 तक कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे मंत्री रहे हैं। आप ये देखिए, और किस पद पर रहे हैं मंत्री। जब वहां रहे कर्नाटक में तो वो होम मिनिस्टर भी रहे हैं।
दूसरे मंत्रालय आप ठीक है कि भाई शिक्षा भी रहे, दूसरे भी रहे, लेकिन सही मायने में शिक्षा मंत्री थे। और तब कौन सा कुख्यात, भारत के कुख्यात चंदन तस्कर, बहुत बड़े अपराधी जो भारत भर में जिसकी चर्चा थी, उस पर तो फिल्में बनी, उसके बड़े बड़े फोटो हम लोगों ने पत्रकारिता में, दिल्ली में, पत्रिकाओं में, आउटलुक में और जगह सब जगह छापते रहे उनकी कहानियां। फिर उनकी जो जांच करने वाले जो पुलिस के अफसर है, उन लोगों की किताबें भी हैं। बाकायदा उन्होंने जो उस समय के पुलिस के, जिसको कह सकते हैं कमिश्नर रैंक पर रहे, डीसीपी रहे, कमिश्नर रहे, ऐसे लोगों ने किताब में भी लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जिस समय गृह मंत्री थे, तब वीरप्पन ने एक फिल्म स्टार राजकुमार, उस समय के बहुत राजकुमार, इधर के नहीं, साउथ के राजकुमार, तो वीरप्पन को फिरौती दिलाने का इंतजाम उनके सरकार, जिस समय खड़गे साहब थे गृह मंत्री, उनकी सरकार ने वीरप्पन से राजकुमार जो उसका अपहरण कर लिया गया था पैसा मांगने के लिए या उसको अपने केस पे ढीला करने के लिए, सरकार से साथ उसका कुछ था, संपर्क भी था, इसलिए तस्कर करता रहा। कांग्रेस की सरकार तस्करों को, बाहर के लोगों को, पाकिस्तान से आने वाले तस्करों को, ऐसे कई ऐसे गंभीर आरोप पिछले 30-40 वर्षों में, मतलब इवन कोर्ट पे गए केसेस। ये तो कोई चंदन का तस्कर, चूंकि आप जानते हैं कर्नाटक और उस क्षेत्र में सबसे अधिक चंदन होता है, वहां गणेश जी की मूर्ति भी चंदन की बनती है, कितना ही चंदन की और चीज बनती है, सारी दुनिया में जाता है। चंदन पवित्र है, तिलक लगाया जाता है पूरे भारत में, उत्तर भारत में और स्थानों पर भी हो। चंदन से नाग लपेटा रहता है। नाग कहाँ होता है, आप संस्कृत का कुछ पढ़िएगा, नाग कहाँ रहेगा, सांप, जहरीले सांप किस पर लपेटे रहते हैं, चंदन किस पर। तो कर्नाटक के नेताओं और मतलब हमारे मित्रों ने कहा कि साहब देखिए, वहां तस्कर, जैसे चंदन पर सांप लटका रहता है, ऐसे नेताओं और उनका गठबड़ोड़ रहता था। पहला फिरौती दी गई 5 करोड़ की, आरोप है, देखिए मैं तो उस समय के आरोप है जो छपे हैं, किताबों में भी है उसके उपलब्ध। पहले 5 करोड़, फिर बाद में 10 करोड़, क्योंकि फिर वो पूरी सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल था। अब खड़गे साहब जो है, और भी उनके मंत्री रहे, मुख्यमंत्री होंगे, सबसे बात करते होंगे, चूंकि होम मिनिस्टर जब है और 2000 के आसपास की घटना है, तो उनके समय हुई ना भाई। और उसमें भी आप ये सुनिए उसके अंदर क्या है, पैसा दिलाने में जो तेलगी स्कीम, आप कभी ओटीटी पर देख लीजिएगा, तेलगी पर बाकायदा ओटीटी पर सीरीज बनी हुई है। वीरप्पन को पैसा दिलाने में कांग्रेस के नेता, जिस समय बहुत प्रमुख भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे की कर्नाटक की सरकार में थी, तो जो कुख्यात स्टैम्प पेपर पर अरबों रुपए का जिसने धंधा किया, जिसको जेल हुई, बाद में मारा, वहीं पर उसकी शायद मृत्यु भी हुई, जो बताते हैं कैसे हुआ, लेकिन पकड़ा भी गया था। और उसके जो कनेक्शन थे वो देखा जाए तो पाकिस्तान और कांग्रेस और ऐसे कई उसके संपर्क रहे, जहां से वो बड़े पैमाने पर जाली उसने स्टैम्प पेपर बना करके पूरे अरबों रुपया बना लिया था, और उसका हिस्सा लाई जाती थी नेताओं को भी। उसके माध्यम से राजकुमार को छुड़ाने का पैसा भी दिलाया गया। अब वो हो सकता है सरकार ने अपने खजाने में तो दिखाना पड़ता कि कहां से निकला, तो कुछ पैसा वहां से दिलाया गया। फिर उसको क्या फायदा, जो स्टैम्प का घोटाला कर रहा है मालूम है उनको, तब वो जेल में नहीं था। उस घोटाले को जब उजागर हुआ तब पता चला कि हाँ, इसने जो वो पुलिस के जो अफसर रहे, उन्होंने अपनी बाकायदा वीरप्पन और राजकुमार के अपहरण कांड पर जो पुस्तक लिखी, उसमें भी उसका जिक्र है। तो कर्नाटक के लोग ये कहते हैं कि आपको हक है, आप डाकुओं के सरदार की तरह से डाकुओं की मदद करना, तेलगी जैसे स्कीम से जो पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह, स्टैम्प पेपर, नकली स्टैम्प पेपर छाप करके जिसने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किए वर्षों तक, उसके प्रमाणित हुए हैं। दोनों वीरप्पन और तेलगी को लेकर के कोई ये नहीं कह सकता कि इन पर कोई प्रमाणित नहीं हुए हैं। और उस समय थे खड़गे साहब होम मिनिस्टर, और बाद में दूसरे विभाग के मंत्री हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वो चतुर है, इसीलिए तो पूरी चंदन पर जो लेटा रहता है, उसी तरह से कैसे कुटिलता से राजनीति की जाती है वो अच्छी तरह जानते हैं। अब कांग्रेस को कितना जहर दिया वो जाने, चूंकि कांग्रेस पार्टी तो उनकी पराजित होती जा रही है, न कहीं नाम ही बच रहा है अब तो उसका। 2-3 राज्य, उसके बाद पश्चिम बंगाल में अभी 2 सीट आ जाए तो बहुत है, वो भी
वो भी चूंकि सीट किसी तरह से उसको भी निकाल दिया और टिकट दे दिया कि विधानसभा में चले जाओ, वरना बंगाल में उनको भी मुश्किल हो जाती। ऐसी स्थिति में राजनीति करने का, दूसरों को जहर से, आप जहरीले काम करें, जहर की तरह से पार्टी को, समाज को जहर फैलाएं, गलत गलत बात करने के लिए। आपके साथ कौन है? पवन खेरा। आपके प्रिय कौन है? जयराम रमेश। आपके कर्नाटक में जितने ऐसे आपराधिक और तत्व हो सकते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं सामने आती है, उनको प्रश्रय मिलता है। जब वीरप्पन और तेलगी कांड में यदि आपकी सरकार में रहते हुआ, तो कोई क्या भरोसा करेगा? आप आतंकवादी कहते हैं, चूंकि आपको तो निगाह में सभी आतंकवादियों से संबंध रखने के, आपको अपने जो ऐसी ताकतें हैं, जो डाकू रहे हों, जो बहुत बड़े कुख्यात अपराधी रहे हों, और आर्थिक जगत को तबाह करने वाले, तो आपको लगता है कि निशाना हम पर कहाँ ना आ जाए, कोई तेलगी की चर्चा में हमारी चर्चा न करे, या जो कि पराजय का हमारे ऊपर ठीकरा न छोड़े तो हम गाली दे दें। राहुल गांधी को कंट्रोल उनके उसमें जो करना है तो जिंदाबाद करने में प्रधानमंत्री को गाली दे दें। अब उस पर चुनाव आयोग ने भी नोटिस दिया है, और हो सकता है अदालतों में भी जो मामला जाएगा तो उनको अब वो माफी मांग ले। कांग्रेस का सबसे अच्छा यही है, पवन खेड़ा भागे भागे घूम रहे हैं, जब उन्होंने झूठे आरोप दस्तावेज लगा दिए थे उन्होंने। अब मालूम नहीं खड़गे साहब और पवन खेड़ा मिलकर के कोई और जाली दस्तावेज बना लें, अपनी ही सरकार। उनको भी कई मंत्री रहे जो कांग्रेस से बाहर चले गए हैं, तो आप उनको भी कह दीजिए, आतंकवादी कहना शुरू कर दीजिए। जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं, तो जो आपके वश में नहीं है उनको भी कह दीजिए। इस दृष्टि से खड़गे का यह बयान बहुत ही निंदनीय और बिल्कुल कहना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना है। लोकसभा अध्यक्ष को भी इसकी, और राज्यसभा के सभापति राधाकृष्णन जी को इसकी शिकायत भी की गई है, चूंकि राज्यसभा के अब नेता हैं। तो ये संसद में भी भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सांसद के नाते भी उनकी अवमानना में, उनके विरोध में प्रचार करके लोगों को भड़काना, लोगों को उकसाना, उनके विरुद्ध एक तरह से जहर को पूरे बाजार में फैलाना, इसके ऊपर क्या केस बनता है ये सरकार तय करेगी, संसद तय करेगी, अदालत तय करेगी, ये भविष्य बताएगा। एडिटर साहब हमें विराम देते हैं। एडिटर साहब देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।